चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA सिमिलर। ठीक है, एंगल BOC इक्वल टू 125, BOC 125 एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC एंड एंगल DCO। आपसे DOC और DCO पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ था। इस तरीके से DC, A, B और O। चलो एक सेकेंड आप मुझे दे दीजिए। चलिए देखिए, ठीक है, यही था, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 70 डिग्री। ये कितना दिया हुआ था? 70 डिग्री। और ये यहाँ पे O लिख देता हूँ मैं। तो ये कितना दिया हुआ था? 125 डिग्री। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन पे एक एंगल है 125 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा? 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल COD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल BOC, तो ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया? 55 डिग्री। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DCO इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है, किसके? ट्रायंगल OBA के। ट्रायंगल ODC मतलब सिमिलर है किसके? OBA के। तो मतलब क्या हुआ? एंगल O इक्वल टू एंगल O। ठीक है, और एंगल D इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल A। ठीक है, सिंपल है ये। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C है। एंगल C हमने कितना निकाला? 55 डिग्री। तो एंगल A भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल OAB इक्वल टू कितना?
55 डिग्री। वो ए बी भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो 3 एंगल निकालना था, इसमें से तीनों हमने निकाल लिया। सी ओ डी 55 डिग्री और सॉरी यहाँ पे 55 डिग्री होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए ये एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, इसमें से एक 125 है, तो 180 माइनस 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए ट्रायंगल है डी ओ सी, ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। तो क्या हो जाएगा एंगल ओ इजक्वल टू एंगल ओ, एंगल डी इजक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इजक्वल टू एंगल ए। एंगल सी मतलब क्या, एंगल डी सी ओ और ओ ए बी इक्वल होगा कितना 55 डिग्री। तो ओ ए बी कितना हो गया 55 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए बोल रहा है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल विथ डी सी intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक ट्रेपीजियम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्रेपीजियम हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ट्रेपीजियम हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ट्रेपीजियम ड्रॉ किया और ट्रेपीजियम में देखिए क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल विद डी सी। तो ये रहा ए बी और ये पैरेलल किसके होगा, डी सी के। ये भी क्या होगा, डी सी के पैरेलल होगा। और इसके डायगोनल्स को हम मिला दिए, इसके डायगोनल्स को हम मिला दिए, जो कहाँ कट किया, पॉइंट ओ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, ए बी पैरेलल विद डी सी है। अब बताइए अगर ए बी पैरेलल विद डी सी है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए ये तीनों चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लिखते हैं एंगल सी डी ओ इजक्वल टू एंगल ए बी ओ। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ए बी पैरेलल विद सी डी है, इसलिए ये क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा क्या है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना, एंगल डी ओ सी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, तो क्या हो जाएगा, एंगल 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 क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ओ सी के, ट्रायंगल डी ओ सी के। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ओ बी से हो जाएगा ओ बी बाय
ओ डी, ओ बी बाय ओ डी इजक्वल टू ओ ए बाय ओ सी, यही हमको प्रूव करना था। ओ बी बाय ओ डी इजक्वल टू ओ ए बाय ओ सी, या ओ ए बाय ओ सी इजक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, यही हमको प्रूव करना था। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेपीजियम है, उसमें ए बी पैरेलल विथ सी डी है। अगर ए बी पैरेलल विथ सी डी है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और एंगल ए ओ बी एंगल ओ ए बी यानी कि ओ ए बी और एंगल ओ सी डी ये इक्वल हो जाएगा। ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और फिर क्या है, एंगल सी डी ओ और एंगल ए बी ओ, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों हो जाएगा इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल 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 क्राइटेरिया से ए ओ बी और डी ओ सी, ये दोनों क्या हो जाएगा, ए ओ बी और डी ओ सी, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। इससे क्या हो जाएगा, ओ ए बाय ओ सी और ओ बी बाय ओ डी इक्वल हो जाएगा। यही हमको फाइनली प्रूफ भी करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन फिगर 6.36, इस फिगर के बारे में बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है इन फिगर 6.36 क्यू आर बाई क्यू एस इजक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इजक्वल टू एंगल 2 सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर विथ ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, आपने क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, चलिए अब हम इस डायग्राम को पहले कॉपी पे बना लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। एक इस तरह का ट्रायंगल है। ये हो गया P, ये हो गया S, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 1। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम बना लिया है। ठीक है, ये डायग्राम हमने बना लिया है। चलिए अब देखिए क्या है दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या दिया हुआ है, पी क्यू, अच्छा सॉरी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी नहीं, ट्रायंगल नहीं, एंगल पी क्यू आर इजक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखिए एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल है, यानी कि एंगल 1 इजक्वल टू एंगल 2 हमको बताया हुआ है। एंगल 1 इजक्वल टू एंगल 2 हमको बताया हुआ है। एंगल 1 मतलब पी क्यू आर और एंगल 2 मतलब पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर पी क्यू इजक्वल टू पी आर, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। बट हमको दिया हुआ है गिवन क्यू आर बाय क्यू एस इजक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। ठीक है, पी आर। ठीक है, तो इसको हम देखिए पी आर की जगह हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्यू एस बाय क्यू आर इजक्वल टू पी क्यू बाय क्यू टी। ठीक है, हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया है और पी क्यू की जगह, सॉरी पी आर की जगह पी क्यू रख दिया है। तो अब देखिए क्यू एस अपॉन क्यू आर और क्यू पी अपॉन क्यू टी। ठीक है, क्यू एस अपॉन क्यू आर और क्यू पी अपॉन क्यू टी हो रहा है, और साथ ही साथ क्यू जो है दोनों ट्रायंगल में है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में है,
तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के। क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको बता दिया पूरी कंप्लीट तरीके से। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इससे क्या हो जाएगा, ये साइड पी क्यू और ये साइड पी आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। ठीक है, तो हम पी आर के बदले क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस बाई क्यू आर इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू टी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हाँ ये देखिए ये क्यू एस है, ये अपॉन क्यू आर है, ये क्यू पी है अपॉन क्यू टी है, और एंगल क्यू जो है वो दोनों में है। इससे हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर ये क्या है, सिमिलर है, और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था।